तो दोस्तों, अगर आप भी पाइप फिटर हैं या फैब्रिकेटर हैं, आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं या आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपके मन में भी ऐसे डाउट रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया सऊदी अरब में, या मैं शटडाउन में सिलेक्शन हुआ है, या मेंटेनेंस जॉब में सिलेक्शन हुआ है, या न्यू प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे कैसे काम होगा, कितना ज़्यादा काम रहता है फैब्रिकेटर का या फिटर का, क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसे काम होता है। तो आपके मन में ऐसे डाउट रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। मैं भी सऊदी अरब में काम किया हूँ, मेंटेनेंस में भी काम किया हूँ, शटडाउन में काम किया हूँ, और शॉप में न्यू प्रोजेक्ट में भी मैं फैब्रिकेशन में काम किया हूँ। तो उसके बेस पे मैं बताऊंगा कि सऊदी अरब में कैसे काम होता है, कितना प्रेशर रहता है, और कैसे काम होता है फिटर और फैब्रिकेटर का, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है फिटर और फैब्रिकेटर का। तो सब कुछ डिटेल से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में किसी भी शटडाउन प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो दोस्तों शटडाउन जो प्रोजेक्ट होता है सऊदी अरब में, सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में शटडाउन प्रोजेक्ट का वैकेंसी आता है। और ये जो वैकेंसी आता है, ज़्यादा करके जो शटडाउन सऊदी अरब में होते हैं वो ठंड के मौसम में होते हैं, अक्टूबर से लेके और फरवरी, मार्च और अप्रैल तक शटडाउन ज़्यादा चलते हैं। इसी इनमें इन मंथ में ज़्यादा सऊदी अरब में शटडाउन चलते हैं। तो क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, और शटडाउन में क्या होता है कि मैन पावर ज़्यादा रहती है। मतलब एक काम के लिए अगर आप फैब्रिकेशन में मान के चलिए एक फैब्रिकेटर चाहिए, तो वहीं शटडाउन में एक काम के लिए, उसी काम के लिए कम से कम 3 फैब्रिकेटर चाहिए। तो शटडाउन में मैन पावर ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ शटडाउन में क्या होता है कि शटडाउन में थोड़ा रिस्की जॉब रहता है, क्योंकि जो भी चालू प्लांट होते हैं उनको थोड़ा बंद करके उनको फिर से मेंटेनेंस करना होता है। मतलब जो भी लाइनें ख़राब होती है उनको कटिंग करके फिर दूसरा नया काम करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक सीमित समय होता है कि इतना टाइम में आपको ये सब काम कर देना है। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बहुत ज़्यादा मैन पावर कंपनियाँ लगाती हैं, जहाँ पे एक काम करने के लिए एक फैब्रिकेटर चाहिए, तो वहाँ पे 3-3 फैब्रिकेटर लगाती है कि ये काम जल्दी हो जाए और समय पे हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा रिस्की होता है शटडाउन का, लेकिन क्या होता है कि उसमें जो काम होता है वो बहुत ही प्रेशर में नहीं होता है, और आराम-आराम से काम होता है, क्योंकि उसमें सेफ्टी का इश्यू होता है। तो क्या होता है कि अगर आप पाइप फैब्रिकेटर हैं या फिटर हैं और शटडाउन में हैं, तो आपको क्या होता है कि जैसे कि सऊदी अरब में शटडाउन में जाएँगे, आप फिटर हैं या फैब्रिकेटर हैं, तो आपको क्या होगा कि एक फैब्रिकेटर अकेला काम नहीं करता है। एक फैब्रिक कम से कम 2 फैब्रिकेटर एक साथ काम करते हैं, और उनके साथ एक-एक फिटर मिलता है। और जो फिटर की और जो फैब्रिकेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है शटडाउन में, उनको काम देखना होता है कि कहाँ पे मेरा काम होता है, क्योंकि शटडाउन में किसी तरह की ड्राइंग नहीं मिलता है। जो भी होता है वो पी&आईडी ड्राइंग रहता है, तो वो जो सुपरवाइज़र है उनके नीचे फोरमैन है, तो वो सब लोग हैंडल करते हैं। उसके बाद से आपको जाके वहाँ पे फिज़िकली बताते हैं कि यहाँ पे ये काम करना है, ये लाइन है, इसी लाइन को कटिंग करके सब कुछ करना है। तो उससे पहले सब कुछ मैनेज करते हैं, जो भी फोरमैन सुपरवाइज़र होता है सब कुछ मैनेज करते हैं, जो भी परमिट होता है, वो सब आपको मैनेज करके उसके बाद से आपको काम के लिए रेडी करते हैं, बताते हैं ठीक है आप काम करो, सेफ्टी में काम करो। तो उस काम को करने के लिए क्या होता है कि 2 फैब्रिकेटर एक साथ रहते हैं, और 2 फिटर भी उनके साथ मिलते हैं, या 2-2 फिटर मिल जाते हैं एक फैब्रिकेटर को, तो वो सब काम मिल के करते हैं। उसके बाद से फायर वॉचर वहाँ पे होता है, रिगर होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं, तो उसके बाद से काम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी काम होता है वो बहुत ही ईज़ी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। तो फैब्रिकेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस जैसे जो भी काम है उसको अच्छी तरीके से करना है, और जो फिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं रहता है, बस उसको जो भी फैब्रिकेटर बोलेगा वही काम उसको शटडाउन में फिटर को करना है। उससे ज़्यादा उसको करना भी नहीं है, ना ग्राइंडर चलाना है उसको, क्योंकि शटडाउन में फिटर को ग्राइंडर चलाना मना होता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फैब्रिकेटर होता है, क्योंकि फैब्रिकेटर को ही ग्राइंडिंग करना होता है, पाइप कटिंग करना होता है, वेल्डिंग करना होता है, उसे जॉइंट सब कुछ करना होता है। फैब्रिकेटर का काम होता है। फिटर का यही काम होता है कि जो फैब्रिकेटर बोलता है वो उसको करना है। जैसे कि कुछ हेल्प की वस्तुएँ माँग दी है, जैसे कि फिटिंग का जो भी सामान होता है वो सामान फिटर लाता है, जो टूल्स लाता है वो सब कुछ फिटर ही लाता है। तो इस तरीके से सऊदी में शटडाउन का काम होता है। फैब्रिकेटर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और फिटर का ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन बहुत ही ईज़िली काम होता है, आराम-आराम से काम होता है। ज़्यादा प्रेशर में भी सऊदी अरब में शटडाउन में काम नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेफ्टी का ज़्यादा इश्यू रहता है। तो आराम-आराम से काम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि मैन पावर ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरीके से सऊदी में शटडाउन का काम होता है। वहाँ से बात करते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है। तो अगर आप भी न्यू प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, पाइप फिटर है या फैब्रिकेटर है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि न्यू प्रोजेक्ट में जो भी फील्ड होता है, जो साइट होता है, वहाँ पे भी काम होता है, तो आराम-आराम से होता है। लेकिन क्या है कि न्यू प्रोजेक्ट होता है तो ज़्यादा सेफ्टी के इश्यू नहीं रहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे भी
2 फैब्रिकेटर एक साथ काम करते हैं और 2 फिटर भी फैब्रिकेटर के साथ ही काम करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही काम होता है, लेकिन शटडाउन से थोड़ा ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी का कम इशू रहता है। तो वो सेफ्टी तो सब जगह रहता है, लेकिन थोड़ा वो मेंटेनेंस जब रहता है और शटडाउन जब रहता है, तो वहाँ पे चालू लाइनें होती है, लेकिन यहाँ पे चालू लाइन नहीं रहती और ना उन पे काम का ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा मैन पावर कम हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा आपको न्यू प्रोजेक्ट में आपको साइट पे ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे अगर न्यू प्रोजेक्ट के साइट पे वर्कशॉप जो होता है, वर्कशॉप पे अगर आप काम करते हैं, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सेफ्टी का इशू नहीं रहता है और जो भी काम होता है वो आपको सिस्टमैटिक होता है, मतलब आप डेली एक ही काम करते हैं, आपको सब कुछ स्टैंड मिलता है, वर्कशॉप मिलता है, क्रेन वरेन सब कुछ आपको ईज़िली मिल जाता है, पाइप भी सब कुछ ईज़िली मिल जाता है। तो इसके लिए वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर रहता है और आप वो हो सकते हैं कि अगर आप पाइप फिटर और फैब्रिकेटर हैं, तो फिर फैब्रिकेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फैब्रिकेशन में सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको फोरमैन ड्राइंग देता है और ड्राइंग के बाद से आपको काम करना होता है। ड्राइंग से देख के फैब्रिकेशन में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आपको अच्छा से काम इतना प्रोग्रेस देना है, कम से कम इतना देना है। अब ऐसा नहीं कि आप फैब्रिकेटर हैं तो फिर आप दिन भर आराम से बैठ के चले जाएँगे, ऐसा नहीं है, कुछ तो कुछ आपको काम करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबली फैब्रिकेशन में ज़्यादा होता है, फैब्रिकेशन में आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। वहीं पे फिटर का जो काम होता है फैब्रिकेशन में, वो हो सकता है कि जो फिटर को ग्राइंडिंग मारना आता हो, तो आप जो भी लेवल होते हैं पाइप को, उनको पॉलिश कर सकते हैं, और जो फैब्रिकेटर बोलते हैं कि ये फिटिंग लाओ, वो फिटिंग लाओ, वो लाके फिटर को देना हो, फैब्रिकेटर को देना होता है। तो इस तरीके से फैब्रिकेशन में काम होता है, लेकिन दोस्तों फैब्रिकेशन में जो काम होता है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी काम होता है और ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन फैब्रिकेशन में आपको ओवरटाइम भी ज़्यादा मिलता है और मेंटेनेंस में थोड़ा ओवरटाइम कम मिलता है, लेकिन फैब्रिकेशन में आपको ज़्यादा ओवरटाइम मिलता है और शटडाउन में भी आपको ओवरटाइम अच्छा खासा मिलता है। तो ये होता है सऊदी अरब में फिटर और फैब्रिकेटर का काम। तो अगर आप भी सऊदी अरब में जा रहे हैं, फिटर फैब्रिकेटर से आप मेंटेनेंस में जा रहे हैं या शटडाउन में जा रहे हैं या फैब्रिकेशन में जा रहे हैं, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आराम-आराम से काम होता है। मेंटेनेंस है तो बिल्कुल आराम से काम होता है, और शटडाउन में तो एकदम बिल्कुल आराम से काम होता है, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर बहुत ज़्यादा रहती है, तो काम आपको उतना लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाली भी रहते हैं, वहाँ पे बैठ के भी चले जाते हैं शटडाउन में। कंपनी मैन पावर ज़्यादा रखती है, तो सबको आराम-आराम से काम करना पड़ता है। वहीं पे मेंटेनेंस में भी आराम से काम होता है, कोई घबरा के काम नहीं होता है, ईज़िली काम होता है। लेकिन जो न्यू प्रोजेक्ट में है, थोड़ा-सा ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट रहता है, उसमें ज़्यादा सेफ्टी की इश्यू नहीं रहती है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वहीं फैब्रिकेशन में भी सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो सऊदी अरब में इस तरीके से काम करना पड़ेगा, तो आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे कम काम मालूम है तो मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ जो भी फैब्रिकेटर थे, बहुत से ऐसे जो फैब्रिकेटर थे, आपके साथ वाले, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो आप उनसे कोई भी काम पूछ के कर सकते हैं, आपके साथ में रहते हैं, तो वो लोग ही कर देते हैं, तो आपको भी कुछ सीखने को मिल जाता है फैब्रिकेटर से। तो इस तरीके से आप सऊदी अरब में काम होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों जो लोग भी पाइप फैब्रिकेटर फिट है, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दिए। जो लोग भी सऊदी जा रहे हैं, तो उनके मन में भी डाउट होंगे, तो उनके डाउट भी क्लियर हो जाएँगे।